तो गाइस, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो और कंफ्यूज हो कि 70,000 रुपए के बजट में देखा जाए या फिर 1 लाख रुपए तक हमारा बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि 2026 में दोस्तों गेमिंग लैपटॉप्स में सिर्फ प्रोसेसर को ही देखना इनफ नहीं है। आपको देखना है RTX GPU, डिस्प्ले, रैम, बैटरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। और आज मैं आपको 3 ऐसे अमेजिंग लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपको सबसे बेस्ट डील में मिलेंगे दोस्तों इस टाइम पे, जो कि यहाँ पे 70,000 रुपए से स्टार्ट होकर 1.2 लाख तक जाते हैं, लेकिन इनसेन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सभी लैपटॉप। और ये सभी लैपटॉप्स आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट दोस्तों इंडिया का लैपटॉप डेस्टिनेशन है। सभी प्रोडक्ट्स को मैंने टैग कर दिया है, आप लोग विजिट जरूर करिएगा। सबसे पहले अगर आपका बजट यहाँ पे 70,000 के अराउंड है, तो आपको यहाँ पे Acer Aspire 7 को कंसीडर करना चाहिए। इस लैपटॉप में आपको मिलता है Intel Core 5 210H प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको इसमें RTX 3050 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है। और एक गेमिंग लैपटॉप में अगर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, वो भी 3050 4GB का इस प्राइस रेंज में, तो यहाँ पे एक इनसेन वैल्यू आ जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि 1-1 लाख के लैपटॉप्स हैं मार्केट में, लेकिन वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं। मजा नहीं आएगी दोस्तों जब तक डेडिकेटेड नहीं होता है ग्राफिक कार्ड। अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, AAA गेम्स खेलने हैं, वैलोरेंट, काउंटर स्ट्राइक, फोर्टनाइट, इन सभी में आपको दोस्तों हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर AAA हैवियर गेम्स होते हैं, जिन सेटिंग्स को आप अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करके अपनी प्लेएबल परफॉर्मेंस को बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। डिस्प्ले भी इसमें दोस्तों 15.6 इंचेस के अराउंड का है, वेट लगभग 2 kg के अराउंड का है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से थोड़ा वेट बढ़ जाता है। ओवरऑल देखिए, एक गेमिंग कैटेगरी के हिसाब से ये लैपटॉप एक ओवरवेट नहीं है, क्योंकि 2 किलो के अंदर के लैपटॉप जो भी होते हैं गेमिंग कैटेगरीज में, वो सभी एक पोर्टेबल कैटेगरी में लिए जाते हैं। तो ओवरऑल ये कोई बहुत हैवी नहीं है लैपटॉप, 2 किलो के अंदर का है। और यहाँ पे गेमिंग कैटेगरी में के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो एक पोर्टेबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही 16GB की जो आपको रैम मिल रही है, साथ ही 512GB की SSD है, वो भी काफी एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। इसका सबसे बेस्ट हाईलाइट पॉइंट है इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। और अगर आप अपना पहला गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो और 70,000 के अराउंड का बजट है, तो ये Acer Aspire 7 को जरूर चेकआउट करना। मैंने यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में टैग कर दिया है, डायरेक्टली अभी आपको दिख भी जाएगा स्क्रीन पे। डायरेक्टली टैप करिए, फ्लिपकार्ट पे विजिट करिए और आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे वहां पे। अब अगर आपका बजट थोड़ा 70,000 से ऊपर है, तो अगला ये जो ऑप्शन है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये है दोस्तों HP Victus 13 Gen Intel Core i5 विद RTX 4050। इसमें आपको मिलता है 16GB रैम, 512GB SSD और NVIDIA का RTX 4050 विद 6GB की VRAM। और यही वो बेंचमार्क है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एक अमेजिंग परफॉर्मेंस का अपग्रेड देखने को मिलेगा पिछले वाले ऑप्शन से। RTX 3050 के कंपैरिजन में RTX 4050 का जो आर्किटेक्चर है वो काफी नया है। साथ ही इसमें 6GB की VRAM मिलती है। मतलब ओवरऑल मॉडर्न जो AAA गेम्स है उनके लिए ये लैपटॉप ज्यादा केपेबल है पिछले वाले ऑप्शन से, क्योंकि प्राइसिंग तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी ज्यादा मिल रही है। साथ ही अगर आप गेमिंग के साथ हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे GPU इंटेंसिव टास्क, 3D वर्क भी करना चाहते हो, तब भी यहाँ पे RTX 4050 का आपको एडवांटेज मिलेगा। एक और मेजर हाईलाइट है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है आपको। गेमिंग में दोस्तों अगर हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हो तो मजा ही आ जाएगी आपको गेमिंग करने में। लैपटॉप का वेट लगभग यहाँ पे 2.29 kg के अराउंड है। थोड़ा सा हैवियर हो रहा है लैपटॉप, बट स्टिल मैनेजेबल है यहाँ पे, और आपको एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलता है लैपटॉप। प्राइसिंग की बात करें, लगभग अभी 95,000 से 1 लाख के बीच में दोस्तों ये लैपटॉप है। ओवरऑल काफी बेस्ट ऑफर्स आपको मिलेंगे। साथ ही बैंक ऑफर्स वगैरह आप अगर लगाते हो तो प्राइसिंग और कम हो जाएगी यहाँ पे। व्यू प्रोडक्ट्स में अभी टैप करिए, यहाँ पे विजिट करिए फ्लिपकार्ट पे, आपको बेस्ट ऑफर वहीं पे मिलेगा। और अब दोस्तों अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे आपको सेम विक्टस फैमिली का एक लैपटॉप मिलता है, लेकिन उसमें जो स्पेक्स हैं वो रियली अपग्रेड हो गए हैं। ये भी सेम HP विक्टस फैमिली का लैपटॉप है और इसमें आपको i5 14 Gen प्रोसेसर देखने को मिलता है, 24GB की रैम, 512GB SSD, साथ ही RTX 4050 6GB VRAM के साथ। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग अपग्रेड क्या हुआ है वो है प्रोसेसर। 14450HX एक हायर पावर HX सीरीज प्रोसेसर है। सो अगर आप गेमिंग के साथ हैवी प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, रेंडरिंग या मल्टीटास्किंग करते हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बहुत तगड़ी पावर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही 24GB की रैम है, तो मल्टीपल अगर आप लोग सॉफ्टवेयर्स को एक साथ चलाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइमल्टेनियसली डिस्कॉर्ड, हैवी गेम्स, यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना है आप लोगों को, हैवी GPU टास्क परफॉर्म करते हो, साथ ही ब्राउजिंग वगैरह भी करनी है, तो आपको कमी नहीं लगेगी और यहीं पे 24GB रैम काम आती है। लेकिन एक सवाल है, क्या 1.2 लाख में आप लोगों को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इस लैपटॉप में? देखिए, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो फिर आप जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन था
यहाँ पे 13 जेन वाला प्रोसेसर HP Victus के साथ, उसके साथ जा सकते हो जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा हैवी वर्कलोड करना है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज करना है और रैम वेरिएंट आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, तब आप लोग इसके साथ जा सकते हो। तो थोड़ी जो प्रोसेसर अपग्रेड हो रहा है, रैम अपग्रेड हो रही है, उस वजह से थोड़ी आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। बट सिर्फ अगर गेमिंग करनी है तो आप लोग 13 जेन HP Victus के साथ भी जा सकते हो। तो अब एक फाइनली हम लोग क्विक कंपैरिजन करते हैं। 70,000 के अराउंड Acer Aspire 7 है अभी RTX 3050, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं और यहाँ पे उनको वैल्यू भी एक डिसेंट लेवल की चाहिए। ये लैपटॉप दोस्तों उन लोगों के लिए बेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग अभी नया लैपटॉप ले रहे हो, पहली बार गेमिंग लैपटॉप्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे HP Victus 95,000 रुपीज में, यहाँ पे 13 जेन प्रोसेसर के साथ। इसमें RTX 4050 6GB ग्राफिक कार्ड, 144Hz डिस्प्ले, 16GB की रैम। मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी स्वीट स्पॉट है ओवरऑल देखा जाए इन तीनों लैपटॉप्स में से। आप लोगों को बहुत एक कम बजट में यहाँ पे एक बहुत बेटर चीज़ देखने को मिल रही है। और फाइनली 1.2 लाख का यहाँ पे HP Victus 14 जेन के साथ यहाँ पे रैम भी बढ़ जाती है, प्रोसेसर जनरेशन भी बढ़ जाता है। एक बहुत हैवियर टास्क परफॉर्म करने के लिए लैपटॉप लेना है तभी इसके साथ जाइएगा। मेरे हिसाब से सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 13 जेन HP Victus के साथ, वो आपका एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोगों का बजट 1 लाख के ऊपर भी नहीं बढ़ाना है और एक परफॉर्मेंस भी एक्सट्रीम लेवल की चाहिए। बाकी दोस्तों तीनों ही लैपटॉप्स को मैंने टैग कर दिया है, फ्लिपकार्ट पे विजिट करिए, बेस्ट EMI ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, साथ ही में बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू भी है। 30,000 से ज़्यादा की वैल्यू आप लोगों को मिल सकती है अपने पुराने लैपटॉप पे। तो अगर आप लोग एक्सचेंज वगैरह भी करते हो तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस लैपटॉप। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या विचार है यहाँ पे। साथ ही कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछिए, मैं जल्दी से रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अनुस्मरण के लिए नमस्कार।